आई होप यू गेट सक्सेस विद फ्लाइलॉजिकल। आज हम आपके लिए 2023 7 फरवरी की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया है? ऑप्शंस हैं हमारे। ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न से जुड़ी है। ऑपरेशन सद्भावना के एक भाग के रूप में भारतीय सेना लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश यूटी के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सेना सद्भावना विद्यालय चलाने, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और शिक्षा यात्री आदि जैसी कई कल्याणकारी गतिविधियां चल रही हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उन्हें गुणन गुणव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में ऑपरेशन सद्भावना के तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल एजीएस चला रही है। इन स्कूलों में वर्तमान में 2200 यानी 2200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रिलेटेड वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। चलिए करंट अफेयर्स की वीडियोस तो डालते हैं हमेशा। किस राज्य ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को जीता है? ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द आंसर इज डी, केरल इसका सही उत्तर है। प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। केरल won the national beach soccer championship organized under the aegis of All India Football Federation. In the final match held at Surat's Dumas Beach, Kerala put up a brilliant performance to beat Punjab 13-4. 13 से 4। Punjab was the runner-up earlier in the morning. Delhi defeated Uttarakhand in the match for the third place. Rajya Sabha MP Primal Nathwani was present at the closing ceremony of the competition, distributed prizes to the winners. अगला प्रश्न है, यूएस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं व्लादिमीर पुतिन, एंजेला मार्केल, सी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। भाई बहुत चर्चित हैं ये और अच्छे भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस की परामर्श फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आंका गया है। रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी की रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित अन्य नेताओं से आगे है। पोल ने रेटिंग के लिए 22 वैश्विक नेताओं का सर्वेक्षण किया। अनुसंधान फर्म द्वारा सर्वेक्षण किए गए 22 नेताओं में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% के साथ शीर्ष पर हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्लास्ट इंडिया 2023 में सीईओ कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की किस शहर में आयोजित किया गया? देहरादून, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की शुरुआत की थी। चलिए व्याख्या है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2023 में सीईओ कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। सम्मेलन में भारत और विदेश दोनों से प्लास्टिक उद्योग के 90 से अधिक सीईओ ने भाग लिया। दुनिया के 45 से अधिक देशों के प्रदर्शकों के साथ साथ दुनिया भर के
2 लाख से भी अधिक 2 लाख से अधिक व्यापार आगंतुकों ने इसमें भाग लिया। ये कॉन्क्लेव एक ऐसा कदम है जहां सभी हितधारकों को भारत की प्रति को समझने और भारत की विकास गाथा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न, किसके द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शंस हैं Amazon, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज सी, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। आजकल हिंदी भाषी को यदि इंटरनेट पर कोई सामग्री खोजनी हो तो वह अपने फोन पर देवनागरी लिपि में प्रश्न टाइप कर सकता है। यह केवल आवाज देकर आदेश दे सकता है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो उन भाषाओं में संवाद करते हैं, तो जो केवल कुछ लाख लोगों द्वारा बोली जाती है, या ऐसी भाषाएं जो ऑनलाइन उपस्थिति तक सीमित नहीं हैं, ये वे भाषाएं हैं जिनकी माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत में अपने प्रोजेक्ट एलोरा कम संसाधन भाषाओं को सक्षम करने में मदद कर रही है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है हमारा, किस प्रख्यात पार्श्व गायिका का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं वाणी जयराम, श्रेया घोषाल, उषा उत्थुप या चिन्मयी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज ए, वाणी जयराम इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का 4 फरवरी को निधन हो गया। वाणी जयराम चेन्नई में अपने आवास पर मृत पाई गई। वाणी जयराम ने तमिल, मराठी, तेलुगु, हिंदी और भोजपुरी सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जयराम ने बॉलीवुड में अपने गायन पर करियर की शुरुआत की और उन्हें पहला ब्रेक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म गुड्डी 1971 में मिला। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम स्रोत विभाजन सुपरसाइट लॉन्च की? ऑप्शंस है नई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द आंसर इज ए, नई दिल्ली। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रियल टाइम स्रोत विभाजन सुपरसाइट लॉन्च किया। यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और टेरी का एक संयुक्त उद्यम है। सुपरसाइट हर घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा करेगी और साथ ही अगले 3 दिनों के लिए पूर्वानुमान भी देगी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए, ब्राजील, बी, सऊदी अरब, सी, इंडिया, डी, ऑस्ट्रेलिया। सो द आंसर इज, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है। यह निर्णय बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी को एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC की 33वीं
कांग्रेस के कार्य के दौरान हुआ। दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद मनामा में कांग्रेस में केवल सऊदी अरब की बोली प्रस्तुत की गई थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।